हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट एजुकेशन पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिबिंब और अब पढ़ेंगे प्रतिबिंब पढ़े थे और अब पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। इस गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण होता क्या है। गोलीय दर्पण का मीनिंग यह हुआ कोई गोल है। गोल मतलब गोल, जैसे एक चम्मच भी हो सकता है, जो चम्मच खाने वाला होता है वो एक गोल टाइप का वही होता है। तो गोलीय दर्पण कहते किसको है? गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण को कहते हैं जो एक खोखले गोले के जैसे हो या खोखले गोले के समान हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण में होता यह है, ये जो पेंट किया हुआ जो सतह होता है वो बाहर से होता है, जो धंसा हुआ भाग होता है ना उसके बाहर से होता है। और अवतल दर्पण में यह होता है जो धंसा हुआ भाग होता है उसके उस ओर से होता है। तो यही चीज इसमें पढ़ना है कि गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जो एक खोखले गोले के समान हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में होता ये है, ये जो अवतल दर्पण है, ये जो कलई किया हुआ जो भाग होता है उभरा हुआ सतह की ओर से होता है। अवतल दर्पण उभरा हुआ सतह की ओर से कलई किया हुआ होता है, उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। और जो धंसा हुआ की ओर से कलई किया होता है उसे उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो यही है। और इस दर्पण से संबंधित कुछ पद होते हैं, जैसे ध्रुव, वक्रता, त्रिज्या, उसके बाद मुख्य अक्ष, ये सब हम लोग फिर पढ़ेंगे। तो आइए हम फिर नेक्स्ट करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। गोलीय दर्पण में आइए हम लोग फिर ये पढ़ते हैं कि ये है गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न शब्द या इसको पद भी बोल सकते। देखिए ध्रुव, देखिए ये एक गोलीय दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण की तरह काम कर रहा है और यहाँ अवतल दर्पण की तरह काम कर रहा है। अवतल दर्पण, ठीक है। और ये जो अवतल दर्पण है ध्रुव, देखिए ध्रुव कहते किसको है? गोलीय दर्पण। ये क्या है? ये एक गोला है। इस गोलीय दर्पण ध्रुव, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, ये मध्य बिंदु है और ये भी मध्य बिंदु है। गोलीय दर्पण की मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित करते हैं। यहाँ पे P लिखा हो, P का मतलब होता है पोल, ठीक है। और यहाँ पे वक्रता केंद्र, देखिए वक्रता केंद्र, ये गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। वही चीज देखो, जो गोलीय दर्पण खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। हो गया। इसे C से डिनोट करते हैं। C का मतलब होता है सेंटर। और यहाँ पे देखिए वक्रता त्रिज्या, देखिए गोलीय दर्पण, एक जब गोलीय दर्पण है तो वो गोलीय दर्पण क्या है? एक खोखले गोले का भाग है। तो वो खोखले गोले का जो भाग है उसकी त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वही चीज लिखा हुआ गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है और खोखले गोले भाग की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से डिनोट करते हैं। और यहाँ देखिए पोल यानी ध्रुव, एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। वही चीज लिखा हुआ, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।